Hello everyone, this video is related to an article on festivals of India यानी भारतीय त्योहारों से रिलेटेड है ये आर्टिकल, जिसमें हम लिखेंगे अपने मित्र को। आर्टिकल लिखेंगे शशि, यानी अपने मित्र का नाम आप यहाँ पे दे सकते हैं। लिखेंगे इट इज़ सेड दैट, ये कहा जाता है, greatness of a culture can be found in its festivals। ये कहा जाता है कि किसी संस्कृति की महानता, ग्रेटनेस, महानता उसके त्योहारों में पाई जाती है। ग्रेटनेस ऑफ अ कल्चर कैन बी फाउंड इन इट्स फेस्टिवल्स। इंडिया हैज़ proved every word of the saying right by being famously known as the land of festival। भारत ने त्योहारों की भूमि के रूप में मशहूर होकर इस कहावत के हर शब्द को सही साबित कर दिया है। एक बार शब्द सुनेंगे, इंडिया हैज़ प्रूव्ड, भारत ने ये सिद्ध किया है, साबित किया है, एवरी वर्ड यानी प्रत्येक शब्द को, ऑफ द सेइंग राइट बाय बीइंग फेमसली नोन एज द लैंड ऑफ फेस्टिवल, यानी भारत जो लैंड ऑफ फेस्टिवल का देश है, उसने अक्षरशः इस कहावत को सिद्ध भी किया है। तो मैंने एक साथ बताया कि भारत ने त्योहारों की भूमि के रूप में मशहूर होकर इस कहावत के हर शब्द को सही साबित कर दिया है। ट्रू टू दिस बिलीफ, यानी इस विश्वास के प्रति सच्चा। एक साथ पढ़ें, ट्रू टू दिस बिलीफ इंडिया हैज़ स्कोर्स एंड scores of festivals that bring happiness and joy all across the country। यानी इस विश्वास के चलते भारत में ढेरों त्योहार मनाए जाते हैं। इंडिया हैज़ स्कोर्स एंड स्कोर्स ऑफ फेस्टिवल्स, ढेरों त्योहार मनाए जाते हैं जो पूरे देश में खुशी और आनंद लाते हैं, जो पूरे देश में ब्रिंग हैप्पीनेस एंड जॉय, खुशी और आनंद लाते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द डाइवर्स कल्चर्स दैट एग्जिस्ट इन दिस सब कॉन्टिनेंट। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस उपमहाद्वीप में अलग अलग कल्चर मौजूद हैं। इस उपमहाद्वीप, इन दिस सब कॉन्टिनेंट, इस उपमहाद्वीप में अलग अलग कल्चर मौजूद हैं। ऑल दीज डिफरेंट कल्चर्स एंड रिलीजियस गेट टायर्ड टुगेदर इन बॉन्ड्स ऑफ लव विद दीज इनविजिबल थ्रेड्स ऑफ सेलिब्रेशन। बोला गया है कि ये सभी अलग अलग त्योहार या अलग अलग कल्चर और धर्म इन अदृश्य धागों यानी त्योहारों के जरिए प्यार के बंधन में बंध जाते हैं। एक बार और सुन लें, बोला ये गया है कि ऑल दीज डिफरेंट कल्चर्स एंड रिलीजियस गेट टायर्ड टुगेदर इन बॉन्ड्स ऑफ लव विद दीज इनविजिबल threads of celebrations। ये सभी अलग अलग कल्चर और धर्म इन अदृश्य धागों यानी कि इनविजिबल थ्रेड्स, अदृश्य धागों यानी त्योहारों के जरिए प्यार के बंधन में बंध जाते हैं। नेक्स्ट टर्न चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे दिया गया है,
Every festival has a social, religious and mythological value. यानी हर त्योहार का एक सामाजिक, धार्मिक और पौराणिक महत्व होता है. Accordingly, दशहरा has a great significance. इसलिए दशहरा का बहुत महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है. सिमिलरली, इसी तरीके से द जन्माष्टमी फेस्टिवल has also a great religious and social significance. सिमिलरली, इसी तरह से जन्माष्टमी त्योहार का भी बहुत धार्मिक और सामाजिक महत्व है. दिस इज द ओकेजन when Lord Krishna was born to kill Kans and other demons and save the people from a great danger. यह वही अवसर है जिस अवसर पे हम जन्माष्टमी मनाते हैं. यह वही अवसर है जब भगवान कृष्ण जब भगवान कृष्ण का जन्म कंस और दूसरे राक्षसों को मारने और लोगों को एक बड़े खतरे से बचाने के लिए हुआ था. ये कृष्ण जन्माष्टमी का अवसर आप जानते ही हैं, मनाते हैं. दिस फेस्टिवल आल्सो टीचेज अस हाउ टू फाइट एविल एंड फॉल्सहुड एंड एस्टेब्लिश ट्रूथ. यह त्योहार हमें बुराई और झूठ से लड़ना और अपने आप को यानी ट्रुथ को स्थापित करना भी सिखाता है. ऑन दीज फेस्टिवल्स people offer prayers to their deities, wear ethnic clothes and make merry with their near and dear ones. इन त्योहारों पर लोग अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं, पारंपरिक कपड़े पहनते हैं और अपने प्रियजनों के साथ खुशियां मनाते हैं. एथनिक यानी पारंपरिक क्लॉथ्स पहनते हैं एंड मेक मेरी विद देयर नियर एंड डियर, अपने प्रियजनों के साथ खुशियां मनाते हैं. गणेश चतुर्थी, ईद उल फितर, बैसाखी, ओणम, पोंगल, गुरुपर्व, रामनवमी and Durga Puja are some of the festivals that are celebrated with immense zeal in different parts of India, with some of these being specific to a particular region. आपको बोला ये गया है कि जैसे कि गणेश चतुर्थी, पिछले पेज पे आपने पढ़ा कि गणेश चतुर्थी, ईद उल फितर, बैसाखी, ओणम, पोंगल, गुरुपर्व, रामनवमी और दुर्गा पूजा कुछ ऐसे त्योहार हैं जो भारत के अलग अलग हिस्सों में बहुत उत्साह, इमेंस जील, बहुत उत्साह के साथ मनाए जाते हैं, जिनमें से कुछ किसी खास क्षेत्र के लिए खास होते हैं. इन विद सम ऑफ दीज बीइंग स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर रीजन. नो वंडर, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई हैरानी नहीं है. आवर कंट्री इज कॉल्ड अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स. इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि हमारे देश को त्योहारों की भूमि कहा जाता
है। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।